हेलो गाइस, तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि सिस्टम के अंदर हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो किस तरह से होता है, या हम उस ट्रांसफ़र को कैसे मेजर करते हैं कि कितनी हीट सिस्टम में ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, हीट कब अपेयर होती है? जब भी हम किसी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हीट क्या होती है? अपेयर होती है। ठीक है, और इस केस में जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसमें हीट क्या होगी? सिस्टम के थ्रू एब्जॉर्ब्ड होती है। सिस्टम क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो टेम्परेचर बढ़ता है वो प्रोपोर्शनल होता है हीट ट्रांसफ़र के। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वो हीट ट्रांसफ़र के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल्स टू कोएफिशिएंट इनटू में डेल T। ये उसका फॉर्मूला है। जो मैग्नीट्यूड होता है कोएफिशिएंट का, अगर हम बात करते हैं किसकी? मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो जो भी मैग्नीट्यूड होता है कोएफिशिएंट का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी हम बात करेंगे किसकी? जब भी हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड के केस में वो साइज़ पर, कंपोजिशन पर और नेचर, सिस्टम के नेचर पर डिपेंड करता है। हम कुछ इस तरीके से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, Q इज़ इक्वल्स टू में C इंटू डेल T। यहाँ पर जो C है उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है हीट कैपेसिटी। क्लियर? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हीट जो भी सप्लाई हो रही है, टेम्परेचर राइज़ करने पर जो भी हीट सप्लाई हो रही है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम हीट का पता लगा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ से हमें पता चलता है हीट कैपेसिटी के बारे में। अब C की अगर हम बात करें, जिसको कह रहे हैं हीट कैपेसिटी, अगर हीट कैपेसिटी की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, क्लियर, तो जो भी अमाउंट हीट का हमें मिलेगा उसमें टेम्परेचर बहुत कम बढ़ेगा। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर की बहुत ही ज़्यादा लार्ज हीट कैपेसिटी होती है, मतलब कि हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को, लॉट ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं? इंक्रीज़ करते हैं। लॉट ऑफ एनर्जी हमको चाहिए टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो। C की अगर हम बात करें तो C जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर। अगर हम बात कर रहे हैं सब्सटेंस के अमाउंट की, तो C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम मोलार हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है, क्लियर, तो मोलार हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? मोलार हीट कैपेसिटी होती है Cm इज इक्वल्स टू में C/n। अगर हम 1 मोल की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम सब्सटेंस को कितना लेते हैं? 1 मोल लेते हैं। अब 1 मोल के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की ज़रूरत होगी, है ना, 1 मोल सब्सटेंस में कितना? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या फिर 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्लियर, या मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे उसको। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको 1 डिग्री सेल्सियस, 1 मोल के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए किसी भी सिस्टम का जितनी हीट की ज़रूरत होगी वो आपकी होगी स्पेसिफिक हीट। क्लियर? अब हम यहाँ पर हीट क्यू को देखते हैं कि अगर हम सैंपल के अंदर क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को क्या करते हैं? राइज़ करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं? स्पेसिफिक हीट जो भी रहेगी सब्सटेंस की, इसको हम C बोल रहे हैं, उसको मास m और चेंज इन टेम्परेचर से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो Cm को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? कैपिटल C के बराबर होता है। तो Q इज़ इक्वल्स टू C इंटू m
इंटू में डेल टी इज इक्वल्स टू में सी डेल टी। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी फाइनली इक्वेशन हो जाएगी, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हीट कैपेसिटी की, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद रखना है कि अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होगा किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की ज़रूरत होगी वो होगी आपकी स्पेसिफिक हीट। अब यहाँ पर मोलार हीट कैपेसिटी की 1 मोल सब्सटेंस के अंदर किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 मोल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। तो 1 मोल सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम बोलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी। अगर बात करें, देखिए सीपी और सीवी, देखिए हीट कैपेसिटी 2 टाइप की होती है, एक को हम सीपी बोलते हैं और एक को हम सीवी बोलते हैं। दोनों की डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ, फिर डेरिवेशन हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो सीपी का मतलब क्या होता है, सीपी का मतलब जब प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, और किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज़ करने के लिए या 1 केल्विन राइज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए जितनी भी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी की अगर बात करें तो सेम डेफिनेशन होगी, लेकिन फर्स्ट वाले केस में प्रेशर कांस्टेंट था तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमने हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट में हम रिलेशन पढ़ेंगे, सीपी और सीवी के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसे हम किस तरह से, कौन से रिलेशन से पढ़ते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी फॉर एन आइडियल गैस। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम पढ़ेंगे, सीपी में भी और सीवी में भी, इन दोनों में क्या रिलेशन है आइडियल गैस के लिए, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।